आएगा, इन्हीं को कोई बड़ा अधिकारी गाली दे देगा, इन्हीं में से हमारे पास आएंगे और भीख मांगेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमें न्याय दे दीजिए। और आज यही हमारी बात और धन्य है जिले के एसपी साहब, उन्होंने कहा था कि आप ज्ञापन दे दो, आवेदन दे दो, हम 3 दिन में कार्रवाई करेंगे। अभी तक वो पटेल साहब सस्पेंड हुए हैं क्या? नहीं। हमारी ये जो मांग है वो न्याय के लिए है। और देखना, जैसे ही ये आंदोलन खत्म होगा वो फिर से हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा डालेंगे। 10 जने नामजद और बाकी अन्य 100 लोग, और 10 नाम रहेगा ओम प्रकाश बंजारे, नंदलाल जी, रामस्वरूप जी, फलाना ठकाना, ये FIR भी करेंगे फर्जी। ये ऐसे लोग हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं। आप लोग अपने अपने जहाँ जहाँ था वहाँ जाके बताइए कि आज जरूरत है, अगर इनको लगाम दे के रखना है, अगर इनको कानून का पालन कराना है तो भीम आर्मी को ताकत देना पड़ेगा। और सिर्फ शक्ति में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ताकत देना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है, प्रशासन के पास और सरकार के पास 2 साल है, जितना फर्जी मुकदमा डालना है डाल दे, जितना अंदर डालना है डाल दे, जितना जेल लाठी गोली मुकदमा करना है कर दे। 28 में सरकार बदली तो यहाँ के एसपी साहब का नाम तो याद है ना, थाना प्रभारी का नाम तो याद है ना, कलेक्टर का नाम तो याद है ना। फिर गृह मंत्री इनको बचाने नहीं आएंगे जब हमारे पास में ताकत आएगी। फिर इनके मुख्यमंत्री इनको बचाने नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री ऐसे धरना आंदोलन थोड़ी करेगा। हम तो आंदोलन करने वाले लोग हैं ना भाई, हम तो आंदोलन करके किसी भी ताकत को झुका सकते हैं। लेकिन कल जब हमारे हाथों में फाइल होगी और हमारे हाथ में ताकत होगी तो यहाँ के एसपी साहब को कोई गृह मंत्री बचाने आएगा? जब उनकी फाइल खुलेगी, संपत्ति का ब्यौरा निकालेंगे तो कोई बचा पाएगा उनको? मेरी बात को ध्यान रखना, दिमाग में अच्छे से डालो। जिनके पास ताकत होता है उनको ऐसे रोड पे बैठना नहीं। देखो, आज अगर भाजपा के किसी पार्षद, विधायक, मंत्री की बहन बेटियों को ऐसे रोड पे सोना पड़ता तो पूरे प्रदेश में, अगर किसी और की सरकार होती तो पूरे प्रदेश में नंगा नाचना शुरू कर देते वो लोग। भाजपा के लोग ऐसे हैं कि अभी यहाँ से बात कहाँ तक, विधानसभा तक गूंज रही होती, वहां तक वो लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करते कि हमारे बीजेपी के लोग सड़क पे बैठे और न्याय नहीं मिल रहा है, संविधान का हनन हो रहा है। और जब वो खुद लोग करते हैं तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब ये कि उनकी बेटी बेटी है, उनके घर की बहनों का सम्मान है, और अगर वही कोई दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो तो उसका कोई इज्जत नहीं। आप लोग समझिए। और मैं मेरे परिवार से भी कहना चाहता हूँ, यादव परिवार से, और मेरे कश्यप भाई भी बैठे, हमारे जबरदस्त लीडर हैं हेमराज जी। देखो, ये वास्तविक परिस्थिति है, चाहे प्रशासन की हो, सरकार की हो, और जो केंद्र में सरकार है उनकी हो, और जो प्रशासनिक लोग हैं जिनके पास अधिकार है उनकी हो। एक कलम चलना है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कलेक्टर साहब यहाँ के जवाब भी दे सकते थे, लिखित में एक वो अपना जवाब प्रस्तुत कर सकते थे कि हम इतने दिनों में कार्रवाई कर देंगे, प्रोसेस यहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन ऐसा कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और कितने दिन हो गए? आज 7वां या 8वां दिन है? 9वां दिन है। 9 दिन में सोचो कि अभी तक उनका दिमाग नहीं खुल रहा है। और यही चीज उनके परिवार के साथ होता तो अब तक तो बवाल मच गया होता। मेरा ये कहना है, मैं ये मानता हूँ कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन रख रहे, अपनी बात रख रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठते हैं जब तक ये नहीं सुनते हैं। और अगर आज नहीं मिलता है हम लोगों को, आज कोई जवाब नहीं आता है संतुष्टिजनक, तो जिस रोड पे उन्होंने बनाया है ना, जिस उनके जमीन पे रोड बनाया है, जाके रातों रात एक दीवार तैयार कर देते हैं और अगले दिन वहां बैठते हैं। फिर हम यहाँ नहीं आएंगे, फिर हम लोग यहाँ नहीं आएंगे, ये लोग कहाँ आएंगे? वहीं पे आएंगे, और वहीं पे फैसला होना है। और उसके बाद FIR होता है तो आंदोलन करने में और अच्छा लगेगा। फिर आंदोलन देखेंगे कैसा होता है। फिर इनके पास तो इतने पुलिस नहीं, जितने हमारे यहाँ बच्चे हैं भाई झंडा उठाने के लिए। हमारे पास जितने बच्चे फोन चला के वीडियो रिकॉर्डिंग करते, उतने दिन पे प्रशासन के लोग नहीं। ठीक है, आज देख लेते हैं क्या होना है। हम रोड जाम नहीं करेंगे, रोड जाम करने से हमारी लोगों को सुविधा होगी। हम उस गांव में जाएंगे जहां उनका जमीन है, बोरसरा को अभी एक एक गेट डालेंगे तो पूरा हमारा जो बैरियर है वो इस तरीके का गेट तैयार हो जाएगा। हम वहां बैठेंगे, उसके बाद ऑन द स्पॉट फैसला होना है, FIR होना है नहीं हम तय करेंगे। अगर वो FIR करते तो आंदोलन बड़ा करेंगे, अगर FIR नहीं करते, अगर हमारी मांग पूरी हो जाती है तो भी ठीक है। अभी AGM साहब से बात हुई, अभी तक वो साहू भाई का भी पैसा नहीं मिला है जिसमें हम लोग पहले दिन लेके आए थे। हमारी 3 मांगे मुख्य है, जो भाई की मांग है सब जानते ही है, मुआवजे की मांग है। दूसरा, TI साहब का क्या नाम बताया आप लोग? लखन लाल पटेल को सस्पेंड कराना है हम लोगों को। सस्पेंड हुए नहीं अभी तक, उन्होंने फोन लेके बदतमीजी करी है। और मैं मांग रखना चाहूँगा प्रशासन के लोगों से, अधिकारी लोग मौजूद हैं, आप पे इतनी ताकत नहीं है, नहीं आपके पास कोई ऐसा संवैधानिक अधिकार नहीं है कि आप किसी महिला से बिना महिला कांस्टेबल के फ़ोन छीने और फ़ोन को रीसेट मारे। इस तरीके की बदतमीजी बहुत सारे आपके पुलिस वाले करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने वर्दी का दुरुपयोग करते हैं। आप उनको हिदायत दीजिए कि आप लोक सेवक लोग हैं, आपके पास लोग न्याय मांगने आते हैं, पीड़ित इंसान आता है इस उद्देश्य से, इस उम्मीद से
कि आप हमारी मदद करेंगे, आप हमको न्याय देंगे और आप उनका दुरुपयोग करते हैं। चंद पैसों में अपना ईमान और वर्दी का जो सम्मान है वो भी बेच देते हैं। आप लोग एक बड़ा अपना बैठक में इस बात को रखिए कि लोगों तक न्याय पहुंचे, आप न्याय के लिए है। और अगर आप लोग न्याय नहीं दे रहे हैं तो 2 साल बाद में जब सरकारें चेंज हो जाएगी तो हम एक एक अधिकारी का नाम याद है, मैं फिर से कह रहा हूँ ऑन द कैमरा कि हमें एक एक अधिकारी का, एक एक एसपी का, एक एक कलेक्टर का नाम याद है जिन्होंने समाज के लोगों को तकलीफ दी है, जिन्होंने दुरुपयोग किया, अपने पद का दुरुपयोग किया है, शासन प्रशासन के पैसों का भ्रष्टाचार किया है। वो जब फाइलें हमारे हाथ में आ जाएंगी तो फिर आपका कोई गृह मंत्री आपको बचाने नहीं आएगा। आप लोग हमारे सेवा के लिए हो, सेवा देने का काम कर। इस तरीके का कोई भी दुरुपयोग वाला काम मत करे जिससे जनता को तकलीफ हो। पैसे लूटने ही तो रानी अंबानी से लूटो, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ, व्यापारी लोगों से लूटो। अगर इतने पैसे ही चाहिए, बड़े बड़ी गाड़ियों का शौक है, घर का शौक है, तो उनसे लूटिए ना भाई। वो 10 लाख में से 1 लाख आपको दे देंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। एक गरीब आपसे आता है, मेरा फोन चोरी हो गया करके, उससे 500-1000 रुपए की रिश्वत लेते तो शर्म आनी चाहिए फिर ऐसे अधिकारियों को। जो 2000-3000 कमा रहा है बेचारा महीने का, उसको 15,000 भी नहीं पहुंच रहा, 500-1000 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों से रिश्वत ले रहे हैं, उनके काम के लिए उन्हीं के पेट्रोल से बैठ के जा रहे हैं। ऐसा बहुत सारा